हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ MGR टेक्निकल पर। और आज हमारे पास है एक AP फ़ैन। AP फ़ैन का मतलब दोस्तों होता है ऑल पर्पज़ फ़ैन। तो आज हम इस फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं और कौन कौन सा इसमें वायर गेज डाला जाता है और किस तरह से इसकी कॉइल बनाई जाती है, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फ़ैन को खोल लिया है, यानी ये इसका ब्लेड हो जाता है और ये नेट वगैरह इसमें लगे हुए हैं। तो मैंने इसकी मोटर इसके अंदर से निकाल ली है और आप देख सकते हैं ये हो जाती है इसकी मोटर। तो इसमें इस तरह से एक छोटी मोटर लगी हुई होती है, जो कि मिनी कूलर में भी इसी तरह की मोटर लगी हुई होती है, और जो पेडिस्टल फ़ैन होते हैं दोस्तों उसमें भी इसी तरह की मोटर लगी हुई आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बॉडी के अंदर से निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसकी कॉइल अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, जिसका पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस कंडीशन में दोस्तों हमें इसको काट लेना ही बेहतर होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की मोटर होती है, इसमें रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें पेपर भी लगा लिया है और ये जो इसकी कॉइल लगी हुई थी उनको भी कट करने के बाद बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ दोस्तों ये हो जाता है 24 स्लॉट का स्टेटर, जो कि देखने में बहुत छोटा होता है। और यहाँ जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं ये इसकी कोर साइज जो हो जाता है 6 सूत। और यहाँ दोस्तों देख लेते हैं इसकी ID यानी इनर डायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाता है 1 इंच और 7 सूत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं OD यानी आउटर डायर। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हो जाता है 3.5 इंच। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 3.5 इंच का इसका आउटर डायर हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और ये हो जाता है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन डाटा। दोस्तों 300 टन की 2 कॉइल मैंने स्टार्टिंग की बना ली हैं, ये देखिए। और 310 टन की 2 कॉइल मैंने रनिंग की बना ली हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी 300 टन की ही बना सकते हैं। और इसकी लंबाई, जो कॉइल की लंबाई है वो 28 इंच गोलाई में बनाई गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 कॉइल हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती हैं, 2 रनिंग वाली और 2 स्टार्टिंग वाली। तो चलिए अब इसको रिवाइंड करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो रनिंग वाली कॉइल हमने बनाई है उसको इस तरह से इसके स्टेटर के अंदर इस तरह से डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी साइड में आप इसको, जो इसका इनर वायर है वो कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ चाहें आप। आपका अगर जहाँ पर हाथ सही से बैठता है तो आप बाईं ओर लगा सकते हैं, और चाहे तो दाईं ओर इसका इनर वायर लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए मैं अपने बाएं हाथ की ओर, यानी यहाँ से देखने पर मैं इसको बाएं हाथ की ओर लगा रहा हूँ और मेरी साइड से ये राइट हैंड की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी स्लॉट में आप सबसे पहले कॉइल को डाल लीजिए, उसके बाद बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ दीजिए, यानी जो इसके कटे कटे खाने होते हैं ये स्लॉट कहलाती हैं, जिनको आप 6 कटे कटे खाने बीच में से खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद
अगले वाले खाने में इसको डाल दीजिए। तो ये पिच हो जाती है 1 से 8। उसके बाद जो अगला वाला खाना यानी स्लॉट खाली पड़ी हुई है, दूसरा टर्न कॉइल का, उस वाले खाने में हमने डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हम इसके ऊपर ही वाली स्लॉट में डालेंगे और दूसरी साइड भी कॉइल को जहाँ हमने पहले 1 से 8 में डाली है उसके ऊपर वाली स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। तो ये पिच हो जाती है हमारी 1 से 10, यानी इसके बीच में 8 स्लॉट हो जाएंगी और दोनों तरफ डालने के बाद ये 1 से 10 कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको भी इसी तरह से डाल लेते हैं और यहाँ पर भी हम इसमें वाइट पीवीसी का टुकड़ा लगाते जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर स्लॉट में सिर्फ कॉइल को एक ही बार डालना है, किसी भी कॉइल में दोबारा कॉइल नहीं डलेगी, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, क्योंकि यहाँ पर हम 2800 राउंड में मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ कॉइल 1 से 8 में भी एक बार और 1 से 10 में भी एक बार और 1 से 12 में भी एक ही बार कॉइल को डाला जाएगा। यानी 4 इसकी कॉइल होती हैं, 2 रनिंग वाली नीचे की और 2 स्टार्टिंग वाली ऊपर की। तो जिस तरह से हम इस वाली कॉइल को डाल रहे हैं उसी तरह से बाकी की 3 कॉइल को भी एक ही तरीके से डालेंगे और हर स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड कॉइल का दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 1440 आरपीएम में मोटर को बनाते तो यहाँ पर हमें पिच रखनी होती 1 से 4 और 1 से 6, जिसमें 1 से 4 में 1 राउंड और उसके बाद 1 से 6 में 2 राउंड। और इसी तरह से जब हम स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग करेंगे तो उसमें 1 से 4 में भी एक बार, यानी जहाँ पर हमने 1 से 4 में 1 राउंड दिया था उसी पर 1 राउंड स्टार्टिंग का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम दूसरा वाला है, तो यहाँ सिर्फ कॉइल एक ही बार एक स्लॉट में डाली जाएंगी, जिससे कि चक्कर या आरपीएम हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी एक कॉइल रनिंग वाली कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लूप इसकी बाहर निकल आई है, जो कि हमने सबसे पहले इनर वायर डाला था और जो आउटर वायर है वो दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इसकी वाइंडिंग डेटा। तो आप देख सकते हैं रनिंग कॉइल में मैंने 300 टन दी हैं और स्टार्टिंग वाली में भी 300 ही टन देनी है और इसका वायर गेज भी सेम टू सेम दोनों कॉइल में एक साइज़ होगा, यानी 34 नंबर और 28 इंच गोलाई में इसकी कॉइल का साइज़ हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही वायर गेज डाला जाएगा, यानी 34 नंबर रनिंग में भी और 34 ही नंबर स्टार्टिंग वाली कॉइल में भी। और यहाँ आप जब रनिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो आप उसमें 1 इंच इसको बढ़ा सकते हैं, यानी इसको 29 इंच गोलाई में कर सकते हैं और स्टार्टिंग वाली जो कॉइल आप बनाएंगे उसको 28 इंच गोलाई में कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दोनों का साइज़ 28 इंच ही लिया है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको 1 इंच इसका साइज़ बढ़ा लेना होगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर चाहें तो आप 1 इंच इसकी रनिंग वाली कॉइल को बढ़ा सकते हैं, यानी जैसे मैंने इसमें 28 इंच बताया है तो आप इसका साइज़ 29 इंच गोलाई में कर सकते हैं, तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, जहाँ पर हमने
जिस तरह से एक कॉइल शुरू वाली इसमें इंस्टॉल की थी, ठीक उसी तरह से इस वाली कॉइल को भी हमें इसमें इंस्टॉल करना है। यानी और कोई दूसरा तरीका इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ जैसे पहली वाली कॉइल को हमने हर स्लॉट में एक बार डाला है, ठीक उसी तरह से इस वाली कॉइल को भी उसी तरह से डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी जो इसकी रनिंग वाली कॉइल है वो भी दूसरी वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ ये 2 कॉइल ही इसमें रनिंग में यूज़ होंगी। इसके बाद अब यहाँ पर दूसरी वाली कॉइल लगाई जाएंगी। तो पहले इसमें दोस्तों कॉटन टेप लगा लेते हैं और उसके बाद मैंने दूसरी वाली कॉइल भी बनाकर रखी हुई थी। यानी ये भी 28 इंच गोलाई में ही मैंने इसको बनाया था। दोनों का साइज़ सेम बनाया था। यहाँ पर आप अगर चाहें तो जो रनिंग वाली मैंने पहले कॉइल डाली थी उसमें 1 इंच आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं या आप अनुभवी हैं, बहुत टाइम आपको काम करते हुए हो चुका है, तो आप बड़े ही आराम के साथ 28 इंच गोलाई में कॉइल को डाल सकते हैं। और अगर अभी नए नए हैं तो 28 इंच गोलाई की जगह आप 29 इंच गोलाई इसकी कर लीजिए, तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब स्टार्टिंग वाली कॉइल को हम डालते हैं तो वहाँ साइज़ उसका नीचे वाला छोटा होने की वजह से ऊपर कॉइल डालने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए जब थोड़ा सा आप कॉइल का साइज़ बढ़ा लेंगे या बड़ा कर लेंगे तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी बंदा या आदमी कोई काम करता है तो उसे उसका एक्सपीरियंस होता चला जाता है और उसकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और वो बड़े ही आसानी के साथ काम को करने लग जाता है। और जब हम इसमें किसी भी काम में नए नए होते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत भारी दिखाई देती है और हमारी फीलिंग बढ़ जाती है और हम होपलेस हो जाते हैं। और जब होपलेस हो जाते हैं तो वो काम हम उल्टा सीधा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्योंकि मकसद वीडियो दिखाने का था लेकिन दूसरे पॉइंट पर आ गया, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो पहली वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसको भी इसमें 1 से 8 में एक राउंड डाल दिया है। अब 1 से 10 में दूसरा राउंड इसमें आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों हर स्लॉट में कॉइल को डालने के बाद यहाँ पर ऊपर से वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा इसमें ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये टुकड़ा लगाना कंपलसरी होता है। अगर हम इस टुकड़े को ऊपर से नहीं लगाएंगे तो कॉइल लॉक नहीं होगी, और जब कॉइल लॉक नहीं होगी तो वायर बाहर की ओर निकल जाएगा और बॉडी पर टच होएगा, जिससे बॉडी अर्थ हो जाएगी और मोटर ना ही मैग्नेट बनाएगी और ना ही चल पाएगी। क्योंकि जब दोनों सर्किट बॉडी से टच हो जाते हैं तो इस कंडीशन में मोटर बिल्कुल भी, यानी इसकी जो कॉइल है वो बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं बनाती, और जब मैग्नेट ही नहीं बनाएंगी तो वो रोटर को घुमा भी नहीं पाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है इसका स्टार्टिंग वाला डेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने 300 टन इसमें डाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एक कॉइल इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए जिस तरह से मैंने ये वाली कॉइल डाली थी ठीक इसी तरह से इसकी दूसरी वाली साइड भी डाल देता हूँ और साथ साथ इसकी सिलाई भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूसरी वाली कॉइल भी डाल ली है और साथ साथ सिलाई कर ली है। अगर
सारी चीज़ों को मैं दिखाता तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और हमारा मकसद आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो अब दोस्तों इसको बॉडी में फिट करने की बारी आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले उठा लेते हैं इसका नीचे वाला टब या प्लेट या जो आप जो भी कहते हैं, कटोरी वगैरह आप जो भी इसको बोलते हैं, उसको उठा लेते हैं। यानी नीचे वाला जो उसका पक्का है उसको हम उठा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो इसमें होल होता है इसकी लीडों को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद अब इसको सीधा कर लेंगे और जहाँ पर इसके बोल्ट यानी सिलाई वाली छेद होते हैं उनको भी देख लेंगे ताकि बोल्ट डालने में आसानी हो जाए और जो इसके बोल्ट या जो सिलाई हैं वो आसानी से इसके अंदर डाली जा सके। तो यहाँ दोस्तों अब इसके जो रूटर है उसकी जो शाफ्ट है उस पर भी हम इस तरह से मोबिल लगा लेंगे और अब यहाँ पर हम इसको बॉडी के अंदर लगा लेंगे। और अगर यहाँ पर हमें इसका जो सेंटर है वो थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देता है तो वहाँ पर हम इसमें वार्शल भी लगा लेते हैं और सेंटर में बैठा देते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जल्दी से फिट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लिया है और मोटर भी बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी रखी हुई है जो कि सारे पार्ट्स अलग अलग हुए रखे हैं। तो अब इसको बॉडी में लगा लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने 2 वायर एक जगह जॉइंट करने के बाद इसको कॉमन बना लिया है और 2 वायर जो इसके रेड और येलो बचे हुए थे वो कैपेसिटर पर चले गए हैं। और ठीक यहीं पर दोस्तों हम इसमें सीरीज वायर लगाएंगे यानी एक कैपेसिटर पर और एक कॉमन पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर हमारी बिल्कुल अच्छी स्पीड में घूम चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो मैंने यहाँ पर इसको बॉडी में भी फिट कर लिया है और अब इसको चलाकर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सीरीज बोर्ड में वायर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी स्पीड में घूमने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एपी फैन की वाइंडिंग डेटा की वीडियो पूरी हो चुकी है यानी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।